एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। नमस्कार दोस्तों, ये उन 230 यात्रियों की लिस्ट है जो कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान में सवार हुए थे। हालांकि इस लिस्ट में उन 2 पायलट्स का नाम नहीं है, उन 10 क्रू मेंबर्स का नाम नहीं है जो विमान हादसे के शिकार हुए, लेकिन कुल 242 लोग उस विमान में थे। 230 ये यात्री, 241 लोग काल के गाल में समा गए। इतना भयानक विमान हादसा हुआ। और जब विमान हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, एक बिल्डिंग पर, जिस बिल्डिंग पर प्लेन गिरा, और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि उस बिल्डिंग में उस वक्त लंच के लिए मौजूद डॉक्टर्स, चूंकि वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग थी, वहां जो डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स या कुछ स्टाफ जो लंच कर रहे थे, उनमें से भी 56 लोगों की मौत हुई। इतना भयानक विमान हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे से एक शख्स जिंदा बचा, और जब वो बचा, जब मलबे में उसने खुद को पाया, जब उसे होश आया, तो तेजी से बाहर की तरफ भागा, क्योंकि वहां आसपास उसे दिख रहा था विमान का मलबा, डेड बॉडीज, धुआं, जलते हुए लोग और चारों तरफ तबाही का मंजर। वो शख्स अहमदाबाद के हॉस्पिटल में है और आज भी खुद से पूछ रहा है कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। उस शख्स का नाम है विश्वास कुमार रमेश। आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद गए। जो लोग वहां विमान हादसे के दौरान उस बिल्डिंग में थे, जो घायल हुए, कहा जा रहा है 40-50 ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन सब से मिले। लेकिन खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री उस इकलौते सर्वाइवर से भी मिले। इकलौता शख्स, ऐसे भयानक विमान हादसे से बचने वाला इकलौता शख्स। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। चमत्कार के सिवा यह कुछ नहीं कि उस विमान हादसे में वो शख्स बचा जो विमान इस तरह से गिरा एक बिल्डिंग के ऊपर, और जिस विमान में उस वक्त करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था। इतना भयानक विस्फोट कि कई किलोमीटर दूर तक उस धमाके की आवाज सुनाई देने दी थी। और उसके अलावा विमान के बिल्डिंग पर गिरने के बाद विमान के कई टुकड़े हुए, और इतनी भयानक आग लगी कि धुआं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिख रहा था। लेकिन उस धुएं के गुब्बार के बीच वो शख्स नीचे सीट समेत गिरा था, और उसके बाद वो जिंदा बच गया। प्रधानमंत्री मोदी जब मिलने गए उस शख्स से, विश्वास कुमार रमेश से, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से, उस इकलौते सर्वाइवर से बात की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, हॉस्पिटल में लगभग 20 मिनट तक रहे। क्या कहा विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी से, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन विश्वास कुमार रमेश ने डीडी न्यूज़ से भी बात की, दूरदर्शन से। मैं चाहता हूं वो हिस्से भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस चमत्कार को नमस्कार भी है, और बदनसीबी उन यात्रियों की, उन पायलट्स की, उन क्रू मेंबर्स की जो इस विमान हादसे में नहीं बच सके। कल देर शाम करीब 7:30 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर जब पहली बार विश्वास कुमार रमेश की तस्वीर आई, कुछ सेकंड का वीडियो, लगभग 24 सेकंड का यह वीडियो है जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। उस विमान के मलबे से निकलकर वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि आप उस विमान में थे क्या, विमान में थे क्या, और वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं उस विमान में था। गुजराती में शायद संवाद हो रहा है। और उसके बाद उन्हें 1-2 लोग हाथ लगाते हुए उन्हें एम्बुलेंस में बिठाते हैं, और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उनके चेहरे पर जख्म के निशान हैं, और उनकी टी शर्ट पर भी कुछ खून के निशान हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, मैं तो कल रात को जब ये तस्वीर मैंने देखी, ये वीडियो देखा, तभी से सोच रहा था वो आदमी जीवन भर उस हादसे को नहीं भूल पाएगा जिस हादसे में वो जिंदा बचा। हालांकि उनके एक भाई भी उनके साथ थे, बड़े भाई, जो उसी रो में दूसरी सीट पर बैठे थे, अजय कुमार रमेश, जो नहीं बच पाए। यही वो वीडियो है जो कल पहली बार देर शाम को वायरल हुआ था, जिसमें रमेश जाते हुए दिख रहे हैं एम्बुलेंस की तरफ। उनके हाथ में एक मोबाइल है, उनके साथ 4-5 लोग हैं, शोर है, आवाज़ें हैं, पीछे धुआं है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद उनको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में ले जाया गया।
वहां जो लोग उस वक्त थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह शख्स उस विमान के मलबे से निकला है, और तो और खुद रमेश को यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास कुमार रमेश को, कि जिंदा बच गए। ये सवाल उन्होंने स्काई न्यूज़ से के रिपोर्टर ने जब उनसे बात की तब भी शायद उन्होंने ऐसा कहा है। विमान की तस्वीर स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, यही ड्रीम लाइनर विमान है। इसमें ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट होता है। पहले 3 रो उसमें बिजनेस क्लास के हैं, और उसके बाद 11A है जिस पर ये बैठे थे। कुमार रमेश लंदन में रहते हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं। दीव में उनका परिवार रहता है। कुछ दिन पहले अपने भाई के साथ दीव में अपने परिवार से मिलने आए थे, और कल वो वापस लौट रहे थे। जब आज उनके बारे में कल देर रात से लेकर आज सुबह खबरें आई, कुछ अखबारों में जो जानकारी मिली, जो अलग अलग लोगों से, जो रिपोर्टर से उन्होंने बात की, उसके मुताबिक टेक ऑफ से 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन क्रैश कर गया। उसका भी वीडियो वायरल है, और इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए विश्वास कुमार रमेश ने कहा, जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ बॉडीज बिखरी थी। मैं बहुत डर गया। मैं खड़ा हुआ और भागा। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। किसी ने मुझे पकड़ा, सहारा दिया और मुझे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले आए। वही उसी समय का वीडियो है, हालांकि चलते हुए खुद जा रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो इतने खुशकिस्मत थे कि इतने बड़े हादसे में, इतने बड़े धमाके के बाद, ऐसे क्रैश के बाद उन्हें कोई ऐसा जख्म नहीं हुआ। वो चल कर पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि स्काई न्यूज़ के मुताबिक एक्सप्रेस में जो छपी है कि विश्वास रमेश ने अपने पिता को वीडियो कॉल किया और कहा, प्लेन क्रैश हो गया। मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है। मैं किसी और पैसेंजर को भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं कैसे जिंदा बच गया। मैं कैसे प्लेन से बाहर निकला। शुरुआती कल देर शाम खबर आई कि वो आदमी प्लेन से कूद गया। जब प्लेन गिरा, क्रैश हुआ, उसी वक्त वो खिड़की से कूदा। जबकि जो उसके बाद जो आज सुबह जो जानकारी आई उसके मुताबिक वो कूदे नहीं थे, सीट समेत बाहर आ गए। जब विमान के टुकड़े हो गए, जैसे विमान का एक हिस्सा उस हॉस्टल की छत पर गिरा, कुछ हिस्सा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। उन्होंने जो डीडी न्यूज़ से बातचीत में बताया, उन्होंने बताया कि मैं जहां गिरा वो ग्राउंड फ्लोर का नीचे का हिस्सा था, और सीट समेत बाहर आ गए। मतलब पूरी सीट ही उनकी बाहर आ गई, क्योंकि विमान कई टुकड़े हो गए। इतना जोरदार धमाका था जो लगातार आप चैनल्स पर देख रहे होंगे। और ये हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर गिरे, लेकिन बच गए। प्रधानमंत्री मोदी से आज उनकी मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो जो जानकारी मिली कि वो पत्नी और बच्चे उनके पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते हैं, और उनका एक भाई, जैसा कि मैंने बताया, अजय कुमार रमेश, जो 11वीं रो में दूसरी सीट पर थे, 11J पर। स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो सीट अरेंजमेंट आपको पता चलेगा, वो इस दुनिया में नहीं है। जो अखबारों में और हर जगह जो सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार 11A को लेकर बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा है। 11A जिस सीट पर बैठे थे, अब उस सीट को बताया जाता है थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जो आप देख भी रहे हैं, बिजनेस क्लास के ठीक पीछे की सीट होती है। विंडो पास में नहीं होता, विंडो थोड़ा दूर होता है, जस्ट सीट के पास विंडो नहीं होती है। और जो विमान है उसका विंग्स जो है, वो सीट जो विंडो अगर है थोड़ा आगे तो वहीं पर विंग्स होता है, तो इसलिए आप बाहर देख नहीं सकते। आपके दृश्य या जो व्यू है वो विंग्स उसको बाधित करता है। इसलिए बहुत लोग 11A सीट लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये 11A सीट पर थे, जो एक तरह से अनकंफर्टेबल, अनवांटेड सीट मानी जाती है। और उसी सीट पर बैठे हुए कुमार रमेश बच गए, और बाकी जितने भी यात्री थे वो इतने खुशनसीब नहीं थे। उन बदनसीब यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो बिजनेस क्लास में थे। अपनी पत्नी से, बेटी से मिलने, उनकी पत्नी कुछ दिन पहले लंदन गई थी शायद, या अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ और लोग, लंबी लिस्ट है जो अलग अलग जगह छपी है। उस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ दूरदर्शन से बातचीत में कुछ देर पहले, चूँकि सबकी एक दिलचस्पी है कि रमेश क्या बता रहे हैं उस हादसे के बाद, और जब वो थोड़े बेहतर होंगे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया के लोग उनसे बात भी करेंगे। क्योंकि हालांकि जो मैं देख रहा हूँ स्काई न्यूज़ के हवाले से या HT के हवाले से, कि उन्हें जब होश आया तब लगा कि वो मलबे के बीच है। मतलब जब धमाका हुआ, जब गिरा प्लेन, तो कुछ देर के लिए
सेंस नहीं रहा होगा, जाहिर है ऐसी स्थिति रही होगी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, जो प्रधानमंत्री से बात की, जैसे उसके बारे में पता चलेगा तब दुनिया को पता चलेगा। लेकिन डीडी से क्या कहा उस हिस्से को भी जरा सुनिए। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया, वो जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से ये कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। जाहिर है, अगर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ और विमान एक बिल्डिंग पर गिरा, जिस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में खाना खा रहे लोग उस विमान हादसे के शिकार हुए, या उस जलते विमान के टुकड़े उनके बिल्डिंग पर गिरे, उसकी जद में वो लोग आए जिनमें से 56 लोगों की मौत की खबर है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो कुल जमा लगभग 300 मौतें हो चुकी है यात्रियों के साथ। तो जिनकी मौतें हुई उनके बारे में सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबकी तकलीफ है, परिवार में मातम है, रोते बिलखते परिजन अस्पताल के बाहर हैं। उन यात्रियों के बारे में तरह तरह की कहानियां आज के अखबारों में छपी है कि कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था। खुशबू, एक लड़की राजस्थान की, उसके बारे में आज छपा है कि 21 साल की नई नवेली दुल्हन खुशबू, उसका पासपोर्ट कुछ दिन पहले ही बना था और उसके पति लंदन में डॉक्टर थे। अपने पति से मिलने जा रही थी खुशबू, उनके पिता ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया था। आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन लिखकर उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाया और टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारियां हैं कि एक डॉक्टर, बांसवाड़ा राजस्थान के रहने वाले डॉक्टर दंपति कोनी व्यास और पति उनके डॉक्टर प्रदीप जोशी अपने 3 बच्चों के साथ, प्रद्युत, मिराया और नकुल के साथ उस विमान में बैठे थे। उन्होंने आखिरी सेल्फी ली विमान में। डॉक्टर कौनी 1 महीना पहले उदयपुर के एक हॉस्पिटल की उन्होंने जॉब छोड़ी थी और पति के साथ रहने के लिए लंदन जा रही थी। और उनके पति जो डॉक्टर प्रदीप लंदन में नौकरी करते थे किसी अस्पताल में, या लंदन के किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नी को भी ज्वाइन करना था और इसलिए उन्होंने लंदन शिफ्ट होने की प्लानिंग की थी और उसी प्लानिंग के तहत इस विमान से जा रहे थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और वो इतने खुशनसीब नहीं रहे कि वो रमेश की तरह जिंदा बच पाते। लेकिन वो तस्वीर बहुत दर्दनाक है। आप जितनी बार भी देखेंगे कि एक बेहद खुश एक दंपति, माता पिता और
उनके नेपथ्य में पीछे बैकड्रॉप में 3 बच्चे दूसरी सीट पर बैठे हुए वो दिख रहे हैं। उन्हें क्या पता कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। विजय रूपानी का जिक्र तो किया ही, आज जैसे अखबारों में खबर छपी है कि रूपानी ने 2 बार टिकट कैंसिल कराया था। लकी नंबर उनका 1206 था और उन्होंने पहले विजय रूपानी उनकी पत्नी अंजलि बेन 19 मई को लंदन गई थी और उसके बाद इन्होंने 10 जून का पहले टिकट करवाया था, फिर उसके बाद कैंसिल करवाया था और उसके बाद परिवार के करीबियों ने बताया कि 12/6 उनका लकी नंबर था और उनकी गाड़ी का, कार का, स्कूटर का नंबर भी यही था, लेकिन 12/6 को ही, मतलब 6ठा महीना और 12 तारीख को ही उनका निधन हुआ। ऐसे बहुत सारे परिवारों के बारे में कहानियाँ छपी अखबारों में। जैसे एक वीडियो देखा मैं वायरल हो रहा है, कोई ब्रिटिश नागरिक जेमी रे मिक थे जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले कुछ सेकंड पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उनका एक दोस्त भी था और उसके साथ वो गुड बाय इंडिया कह रहे हैं खुश होकर। और उसके बाद उस विमान हादसे के वो शिकार हुए। वैसे ही एक्टर मैसी के भाई जा रहे थे, वो उस विमान के हादसे के शिकार हुए। विमान में ठाणे के रहने वाले दीपक पाठक भी क्रू मेंबर के तौर पर मौजूद थे। हादसे से पहले उन्होंने अपनी मां को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग कहा था और हादसे के बाद फ़ोन बजता रहा पर जवाब नहीं मिला। बहन ने बताया कि हम अक्सर बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं और मां नियमित रूप से उसकी बातें करते थे। जैसे कि वो कहाँ है, लौट आया है, उसकी भी कोशिश रहती थी कि मां से 2 मिनट बात हो जाए। और उसके बाद आज इस दुनिया में नहीं रहा। 4 साल पहले ही शादी हुई थी। उसी तरह से बेटे से मिलने की ख्वाहिश के लिए दुनिया से चले गए बुजुर्ग दंपत्ति। महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी बुजुर्ग दंपत्ति महादेव पवार और उनकी पत्नी बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे पर हादसे के शिकार हो गए। उसी तरह से देवर की शादी कर 2.5 साल की बेटी के साथ ब्रिटेन लौट रही थी। बड़ोदरा की रहने वाली सेठावाला परिवार के 2 सदस्य हैं, जिसमें 26 साल की सादिका बेन मोहम्मद मियाँ सेठवाला और उनकी 2.5 साल की बेटी फातिमा बड़ोदरा आई थी देवर की शादी में हिस्सा लेने और उसके बाद वो फिर वापस लौट रही थी और अब इस दुनिया में नहीं है, इस हादसे की शिकार हो गई। वैसे ही अधूरी मुलाकात करके एक दैनिक भास्कर ने छापा है कि बेटी से मिलने जा रही थी माँ, 6 महीने तक साथ बिताने वाली थी। अंजू शर्मा थी, बाबैन की अंजू शर्मा, जो 3 दशक से बड़ोदरा में रह रही थी और बड़ी बेटी निम्मी शर्मा से मिलने लंदन जा रही थी। 6 महीने वहाँ रहने वाली थी, लेकिन उससे पहले काल के गाल में समा गईं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, दर्दनाक कहानियाँ, दुखद, शोक से भरी हुई कहानियाँ अखबारों में छपी है। एक अर्जुन भाई अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने भारत आए थे। लौटते वक्त विमान हादसे में उनकी जान चली गई, पत्नी की मौत पहले हो गई थी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग जगह। अर्जुन भाई की पत्नी का निधन 7 दिन पहले लंदन में हुआ था और उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां और फूलों का कलश उनके मायके गुजरात के अमरेली में गांव की नदी और तालाब में विसर्जित किया जाए और इसके लिए वो पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने आए थे। और उसके बाद पत्नी की अस्थियां विसर्जित की और विमान से जब लौट रहे थे तो नियति को कुछ और ही मंजूर था और उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की, एक 4 साल की, जो वहाँ लंदन में है। तो एक तो ये पहलू है। गुजरात की ही रहने वाली भूमि चौहान उसी फ्लाइट से लंदन जा रही थी, लेकिन अहमदाबाद पहुँचने के बाद गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान भी उसी फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन अहमदाबाद पहुंचकर वो ट्रैफिक जाम में फंसी और 10 मिनट उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट ज़्यादा देर लगी और तब तक एयर इंडिया के लोगों ने वो चेक इन काउंटर बंद कर दिया था। वो कहती रहीं एयर इंडिया के कर्मचारियों से, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप काफ़ी देर हो चुकी हैं और अब आपका चेक इन नहीं हो सकता। और उसके बाद भूमि चौहान उस फ्लाइट में सवार होने से बच गई। खुशकिस्मत थी कि भूमि चौहान विमान हादसे का शिकार होने से बच गई। क्या कहा भूमि चौहान ने, उनका एक वीडियो आया है अहमदाबाद से, जरा वो भी सुनिए। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है
तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि प्लेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ है? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। पायलट सब्बरवाल के बारे में कहा जाता है कि वो विमान उड़ाने के एक्सपर्ट थे, चूँकि 8,200 घंटे के फ्लाइंग आवर्स का उनका अनुभव था। दूसरे जो को पायलट थे उन्हें भी लगभग 1100 घंटे विमान उड़ाने का उनका अनुभव था। इतने अनुभवी पायलट उस विमान को क्यों संभाल नहीं पाए? ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 28 से 30 सेकेंड में वो विमान क्रैश किया? एक वीडियो वायरल हो रहा है कल देर रात से लेकर बल्कि सुबह तक ज़्यादा लोग उसको शेयर कर रहे हैं। 28 सेकेंड 30 सेकेंड के भीतर वो विमान, सीसीटीवी का फुटेज है कि टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करके वो 600-700 मीटर की फीट की एक्चुअली ऊंचाई हासिल करता है और उसके बाद विमान ज़मीन की तरफ गिरता है। गिरने से पहले जो विमान में पायलट थे सब्बरवाल, वो मे डे ये एक तरह से इमरजेंसी संदेश होता है एटीसी को, वो संदेश देते हैं, लेकिन न इतनी जल्दी रेस्पॉन्ड किया जा सकता है, न उसके लिए वक्त था, और विमान गिरा एक बिल्डिंग के ऊपर। और उसके बाद जो हुआ हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं बोइंग विमान के क्रैश करने या विमान में क्या तकनीकी खराबी हो सकती है इस पर कोई एक्सपर्ट की तरह राय देने का मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन अलग अलग जगह जो खबरें छप रही है, 12-15 अखबार देखे मैंने, कई वेबसाइट देखे, उसमें बहुत सारे लोग इस ड्रीम लाइनर विमान को लेकर, बोइंग के इस खास तौर से इस ड्रीम लाइनर को लेकर बहुत तरह के सवाल बीते कुछ सालों में उठे हैं। अमेरिका में अमेरिकन कंपनी है जो ये विमान बनाती है, हालांकि पहला हादसा इस ड्रीम लाइनर का है, लेकिन इस विमान को लेकर, विमान के सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। वो मैं अलग अलग अखबारों में देख रहा हूँ, कुछ एक्सपर्ट के हवाले से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी हुआ था कि बोइंग जिस तरह से विमान बनाती है, बोइंग कंपनी, उसमें एक बार पहले बोइंग के सीईओ को इस्तीफ़ा देना पड़ा था जब अलास्का एयरलाइंस की एक फ़्लाइट बोइंग 737 मैक्स का डोर प्लग 16,000 फीट की ऊंचाई पर खुल गया था और उस पर काफ़ी बवाल हुआ था। यूएस सीनेट ने सुनवाई की थी और बहुत सख्ती से जो बोइंग के सीईओ थे उनसे पूछताछ की थी, एक तरह से उन्हें ह्यूमिलिएट किया था। वो वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बोइंग की साख और विमान की तकनीकी पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है विसिल ब्लोअर इंजीनियर ने विमान की सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर को लेकर पहले विवाद उठे। ये सारी चीज़ें अखबारों में छप रही हैं बहुत सारे एक्सपर्ट के हवाले से। मैंने जैसा कि कहा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान लगातार तकनीकी खामियों, सॉफ्टवेयर बग्स और बैटरी फेल जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार बना है। ये ड्रीम लाइनर पहले भी कई बार तकनीकी गड़बड़ियों के चलते खबरों में रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉडल के एक विमान को 25 दिनों के भीतर हाइड्रोलिक लीक और फ्लैप खराबी के चलते कई बार उड़ान से हटाना पड़ा। इतना नहीं, बोइंग इंजीनियर और विसिल ब्लोअर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चेताया था कि 787 और 777 ड्रीम लाइनर मॉडल के निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और हादसे को जन्म दे सकता है। ऐसी बातें इस विमान को लेकर बोली गई, लेकिन फिर भी ये पहली बार ये विमान क्रैश हुआ और भारतीय एयर इंडिया के विमान बेड़े में 30 मेरे ख्याल से ड्रीम लाइनर हैं शायद, और ये 11-12 साल पहले इस विमान को शामिल किया गया था। तो एक तरह से ये थ्योरी, कंस्पिरेसी थ्योरी, विमान की खामी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा कि DGCA की तरफ से
या बोइंग की तरफ से या सिविल एविएशन की तरफ से जांच के बाद या मुकम्मल उनकी तरफ से क्या बयान दिया जाता है वो बहुत मायने रखता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन विमान जिस तरह से अचानक क्रैश हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उड़ते ही टेक ऑफ के 22, 25, 30 सेकेंड के भीतर, उसको लेकर भी बहुत सारे एक्सपर्ट मीडिया के हवाले से जो मैं देख रहा हूँ विमान क्रैश क्यों हुआ, एक्सपर्ट ने कई बातें बताई है। जैसे मैं देख रहा हूँ जेफरी थॉमस एविएशन एक्सपर्ट हैं, फाउंडर एयरलाइन न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा है कि टेक ऑफ में फ्लैप्स का 10-20 डिग्री पर होना ज़रूरी है, इतना नहीं तो क्रैश मुमकिन है। और उसके बाद उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि विमान के वीडियो गहराई से देखने पर 3 बातें नज़र आ रही है। पहली, फ्लैप एक्सपेंशन और नोज डिप, या यदि विमान के फ्लैप पंख के पास का जो एक्सपेंशन होता है, आप देखेंगे विमान में जो विंग होता है वो धीरे धीरे खुलता है जब टेक ऑफ की तैयारी विमान करता है, उस एक्सपेंशन का निर्धारित मानक के हिसाब से एक्सपेंशन नहीं हुआ तो नोज डिप क्रैश करने का कारण बन सकता है। फ्लैप को टेक ऑफ के समय 10 से 20 डिग्री के कोण पर एंगल पर होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा डिग्री पर होने पर विमान आगे की ओर झुक जाएगा जो क्रैश की वजह बनेगा। अब ये सब थ्योरी है जो जांच के बाद पता चलेगा कि दरअसल हकीकत क्या है। उसी तरह से अलग अलग वजहें अलग अलग जगह बताई जा रही। कुछ एक्सपर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि जो फुटेज है, जो वीडियो है, उसमें 625 फीट ऊपर होते हुए भी विमान का लैंडिंग गियर खुला हुआ दिख रहा है, जबकि उसे बंद होना चाहिए। जो लैंडिंग गियर होता है नीचे, जो पहिए नीचे होते हैं वो ऊपर आके अंदर बंद हो जाते हैं, इससे खिंचाव बढ़ता है, विमान उठ नहीं पाता, पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिलने से इंजन फेल होता है। यहाँ भी 2 इंजन, डबल इंजन विमान था, दोनों फेल हुए और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। किसी के पास, पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था टेक ऑफ के तुरंत बाद। तो स्पीड सेंसर का ठीक से काम नहीं करना, इससे विमान के स्पीड सिस्टम का गलत डेटा मिल रहा होगा जिससे पायलट भ्रमित हो गए। सॉफ्टवेयर एरर, ह्यूमन एरर, ओवरवेट यानी ज़्यादा भार के चलते विमान ने ऊंचाई जो हासिल करनी थी विमान हासिल नहीं कर पाई। अब इसी तरह से जैसे एक्सपर्ट के हवाले से देख रहा हूँ, दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी है, संजय लाजर हैं, CEO हैं, किसी विमानन विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा इंजन में पावर की कमी हो सकती है हादसे की वजह कि भीषण आग का कारण ईंधन बना और ऐसा लगता है कि 650 फीट ऊंचाई पर जाने के बाद इंजन में पावर की कमी हुई। और बोइंग 787 दुनिया भर में तकनीकी रूप से सबसे मजबूत विमान है, फिर भी क्या हुआ पता नहीं, विस्तृत जांच से पता चलेगा। उसी तरह से जॉन M. कॉकस हैं जो विमानन सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके हवाले से है कि बड़ा सवाल उड़ान से पहले सही जांच हुई थी या नहीं। ये भी होता है कि विमान का टेस्ट प्रॉपर हुआ कि नहीं। जांच का विषय होगा कि क्या विमान के ऊपर उठने के प्रयास के दौरान स्लैट्स और फ्लैप्स सही स्थिति में थे। वीडियो में विमान का नोज ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता दिखता है, विमान पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना रहा था। स्लैट्स और फ्लैप्स को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि विमान का पंख कम गति पर अधिक लिफ्ट बना सके। तो इस तरह की बातें, तरह तरह की आशंकाएं, विमान के नोज में ओवर रोटेशन की स्थिति दिख रही है, ज़्यादा फ्यूल का भी दबाव रहा है। गौरव तनेजा कमर्शियल पायलट हैं, उनके हवाले से देख रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी विदेशी वेबसाइट में और जो एविएशन एक्सपर्ट के हवाले से एयरलाइनर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि पहले इस पर बोइंग जो कंपनी है उनके निर्माताओं को आरोपों का सामना करना पड़ा और सुरक्षा मानकों के प्रति लापरवाही करने के आरोप और गंभीर सवाल उन पर उठे हैं, खास करके ड्रीम लाइनर को लेकर। और जो विसिल ब्लोअर थे जिन्होंने इस पर सवाल उठाए थे, जो इंजीनियर थे पहले, उनमें से एक की रहस्यमय मौत हुई, उसके बाद भी इस पर कुछ सवाल उठे थे। तो खैर, और जैसा कि मैंने कहा कि बोइंग के CEO को इस्तीफा देना पड़ा था, वो वीडियो वायरल हो रहा है। अब पूरी बात मैं फिर से कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से पूरे मामले में क्या कहा जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो इस विमान हादसे के शिकार हुए उन सब के प्रति शोक संवेदनाएं हैं, उन परिवारों के दुख, दर्द और मातम को हम समझ सकते हैं। और जो बच गए, विश्वास कुमार रमेश, वो बहुत खुशनसीब थे, सबकी निगाह उन पर है और वो जब स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे
क्योंकि बहुत माइनर इंजरी है, 1-2 दिन में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तब विस्तार से जब कुछ बात बताएंगे तो पता चलेगा कि दरअसल उन्होंने, हालांकि इतना कम वक्त था कि बहुत कुछ उनके पास सोचने समझने का रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने महसूस किया वो विस्तार से शायद बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। शोक और संवेदना के साथ वो लोग जो उस हॉस्टल में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में लंच के वक्त लंच कर रहे थे, जिनकी तस्वीर कल भी मैंने दिखाई थी, लंच टेबल पर उस डाइनिंग हॉल में खाने के टेबल पर जो बैठे थे, अचानक धप से जब जलता हुआ विमान विस्फोट के बाद गिरा और उसकी जद में वो आए जिसमें 56 लोग मर गए। हो सकता है मौतों का ये आंकड़ा कुछ बढ़े भी। तो फिलहाल नमस्कार।